All right, so good afternoon, all of you, and once again welcome in पांडे सर की ऑनलाइन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस। एंड आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग का ट्रिक के साथ आपको कैन का यूज सिखाने वाला हूँ। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में इस मॉडल वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कैन को यूज करते टाइम, मॉडल वर्ब्स को यूज करते टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। बट आई होप कि अब इस सीरीज से आपके मॉडल वर्ब्स की टेंशन खत्म हो जाएंगी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में 50% यूज होने वाले ऐसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को आपके क्लियर करने वाला हूँ गाइस। सो आज की शुरुआत करते हैं हम सबसे फर्स्ट मॉडल वर्ब कैन के यूज के साथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 3 लेटर वर्ड कैन मतलब होता है गाइस सकना। आप सभी को इसका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसे हम यूज करते हैं जनरली प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब्स का कोई टेंसेस नहीं होता है, बस इनका मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कैन जो है, कैन का मतलब सकना होता है। आप इसे सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं इस सेंस में यूज करते हैं जब भी सेंटेंस में यूज करते हैं। और बेसिकली अगर बात करें इसके फंक्शन की, सो फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट में आप कोई काम कर पाते हैं उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कैन। और उसके साथ ही अगर आप प्रेजेंट में किसी से ले रहे हैं परमिशन तो हम उसके लिए यूज करते हैं कैन। ऑलराइट, तो प्रेजेंट एबिलिटी का एक एग्जांपल देखिए, मोनू कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ध्यान दीजिए, मोनू बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है। ये मोनू की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है और इस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहां पर यूज हुआ है मॉडल वर्ब कैन। इसी तरह से परमिशन के लिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम। क्या मैं आपका कुछ टाइम के लिए लैपटॉप यूज कर सकता हूं। तो यहां पे हमने परमिशन के लिए जनरली कैन मॉडल वर्ब का यूज किया। तो ध्यान रखिए, मॉडल वर्ब्स का भी पोजीशन वही है जो हेल्पिंग वर्ब का होता है। जैसे आपने टेंसेस के स्ट्रक्चर में सीखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब देन मेन वर्ब। अभी देखिए, कैन से ही फॉर्मेशन होती है कैन बी की। तो जब बी वर्ब लग जाता है, बी जब वर्ब, जब कैन के साथ बी लग जाता है ये बन जाता है कैन बी। और बी मतलब होना, तो कैन बी मतलब हो सकता है, हो सकता है, हो सकती, जिसे हम बोलते हैं फॉर पॉसिबिलिटी। किसी की आपको पॉसिबिलिटी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, मतलब यहां सर्दियों में बहुत ठंड हो सकती है। इट्स एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, संभावना को। तो देखिए, फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कैन से ही कैन बी होता है और कैन का ही पास्ट एबिलिटी के लिए, ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन, इसी की पास्ट फॉर्मेशन है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ध्यान रखना, कैन इज प्रेजेंट फॉर्म एंड कुड इज पास्ट फॉर्मेशन ऑफ कैन। इसकी जो कुड का ओरिजिन है वो कैन के ही पास्ट फॉर्मेशन से है। कैन कुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। कुड मतलब सका, सकी, पास्ट में आप कर सके, कर सकी। ऑलराइट, मींस जैसे प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज करते गए। जो पास्ट में आप कर पाते थे अभी प्रेजेंट में नहीं कर पाते हो, पहले की एबिलिटी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, When I was 6, जब आप 6 साल के थे, I could ride a bike, मैं एक बाइक राइड कर सकता था, मैं एक बाइक राइड कर सकता था। इसका मीनिंग आप सकता था, सकती थी भी बोल सकते हैं गाइस, ध्यान रखना। आप पास्ट में क्या कर सकते थे, क्या कर सकती थी, उसके लिए आप यूज करते हैं कुड का यूज। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जब किसी को हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली, जैसे कुड यू प्लीज सेंड द मनी, यानी क्या आप कुछ मनी सेंड कर सकते हैं, है ना, कुड यू सेंड द मनी। किसी को आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट परमिशन के लिए हम कुड का यूज कर लेते हैं। इसी के तरह जैसे कैन के साथ बी लगाने से कैन भी बनता है, उसी तरह से कुड के साथ बी लगने से कुड बी की फॉर्मेशन होती है, यानी हो सकता है या हो सकता था। फॉर प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की संभावना,
जैसे योर पर्स कुड बी इन द ड्रॉर, आपका पर्स जो है वो ड्रॉर में हो सकता है या हो सकता था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसी तरह से कुड के साथ अगर हम हैव लगाते हैं, ध्यान रखें एक और फॉर्मेशन, कुड के साथ हैव लगा देते हैं, कुड हैव, और इसका मतलब हो जाता है सकता था, सकती थी, यानी फॉर पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी। जैसे यू कुड हैव किल्ड राजू, आप राजू को मार सकते थे, पास्ट में। यू कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते थे। और कुड हैव के साथ अगर बीन लगा देते हैं तो ये पैसिव में भी चले जाता है और ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को बनाता है, और इसका मतलब होता है हो सकता है। जब भी बीन लगता है तो वहां पर हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जैसे आप एक डॉक्टर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर। ऐसे आई कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, मैं उसके साथ और ज्यादा पोलाइट हो सकता था। ध्यान रखिए, हो सकता था फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी। अब एक कमाल की चीज गाइस, यहां पर प्रेजेंट एबिलिटी के लिए आपने कैन यूज कर लिया, पास्ट एबिलिटी के लिए आपने कुड यूज कर लिया, बट फ्यूचर एबिलिटी के लिए क्या यूज करें? क्योंकि कैन और कुड का तो कोई फ्यूचर होता ही नहीं है, तो इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में एक वर्ड का ओरिजिन हुआ गाइस एबल टू। और ये एबल टू से क्या हुआ कि अगर आप इनको इज एम आर, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ एबल टू लगाते हैं तो वो कैन की जगह पर रिप्लेस हो सकता है। जैसे मोनू कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, आप ये भी बोल सकते थे मोनू इज एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ऑलराइट, ध्यान रखें, कैन आई यूज योर लैपटॉप जैसे लिखा है, आप बोल सकते हैं एम आई एबल टू यूज योर लैपटॉप। इस तरह से मीन्स एबिलिटी के लिए मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग में इज एम आर के साथ एबल टू, कुड की जगह पे वॉज वर्ब प्लस एबल टू। पहले मैं जब 6 साल का था, when I was 6, I could ride a bike, यहां पर आप बोल सकते हैं I was able to ride a bike. Sir, before joining your class, I was unable to speak English. I was unable to understand English. इसी की फ्यूचर एबिलिटी के लिए फिर हम विल बी के साथ एबल टू लगाते हैं गाइस, यही फ्यूचर एबिलिटी के लिए, ध्यान रखिए। यानी ऐसा कर सकूंगा, ऐसा कर पाऊंगा। देखिए प्रेजेंट में आप बोलते हो मैं कर सकता हूं, पास्ट में आप बोल रहे मैं कर सकता था, तो फ्यूचर भी तो बोलेंगे कर सकूंगा, ऐसा कर पाऊंगा। तो उसके लिए कैन कुड का कोई फ्यूचर वर्ड नहीं था, जिसके लिए विल बी एबल टू का यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के लिए सेंटेंस लिखा है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल पाएंगे, आप इंग्लिश बोल सकेंगे। यू विल बी एबल टू यूज कैन मॉडल वर्ब इन योर स्पीकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। तो गाइस देखिए, इतने मजेदार ये वर्ड है और इतना इसका यूज है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं। आपको एक सेंटेंस लिखना नीचे कि आप पास्ट में क्या कर सकते थे, अपनी एक पास्ट की एबिलिटी लिखनी है आपको, एक प्रेजेंट की एबिलिटी लिखनी है अभी आप क्या कर सकते हैं, और एक आपको फ्यूचर की एबिलिटी लिखनी है आप क्या कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आप सबने, ये आपका होमवर्क है इस क्लास का कि आपने पास्ट एबिलिटी लिखना है एक सेंटेंस, एक प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला, एक फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस लिखना गाइस। सो आई होप कि आज की ये सीरीज, ये ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी हो। सो आज की लाइव क्लास को वॉच करने के लिए आप सभी लर्नर्स का बहुत बहुत थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी इसी तरह की आने वाली अमेजिंग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।